डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एड्स डिसीज़ के बारे में। व्हाट इज़ एड्स एंड राइट डाउन इट्स कॉजेज, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद इसके कॉजेज एंड ट्रांसमिशन एंड जो सिम्टम्स है ये सब चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। एड्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या दिया है यहाँ पर? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये जो एड्स डिसीज़ है, इसमें जिस भी पर्सन को ये डिसीज़ होगी उसका जो इम्यून पावर है वो काफ़ी डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि काफ़ी वीक हो जाएगा। ठीक है। और व्यक्ति की जो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होने के कारण वो बार बार बीमार होता रहेगा और उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। आगे कहा गया है कि ये जो डिसीज़ है ना, इसको सबसे पहले अमेरिका में डिस्कवर किया गया था, यानी कि वहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था। और कब बताया गया था? 1981 में। आगे देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। तो कॉजेज़ में है यहाँ पर, दिस डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस नॉन एज HIV वायरस। ये जो डिसीज़ है इसका मेन जो कारण है वो है HIV वायरस। एक HIV नाम का वायरस है जिसका फुल फॉर्म अगर देखें तो फुल फॉर्म है यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जब किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है, बहुत सारे वायरसेस बनाता है, और जिसके कारण जो व्यक्ति है उसको डिफरेंट टाइप के डिसीज़ होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इस डिसीज़ में जो है इम्यून पावर व्यक्ति का कम हो जाता है, इस कारण से। आगे कहा है ट्रांसमिशन। तो ये जो डिसीज़ है उसके ट्रांसमिशन के क्या क्या कारण हैं? यहाँ पर कहा है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द शोविंग swollen lymph nodes, fever, loss of weight. The person loses the immunity against the infection. In this disease, number of helper T cells are reduced. ये जो डिसीज़ है इसमें अगर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो इसमें जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। फीवर आती है, यहाँ पर फीवर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। फीवर आती रहती है व्यक्ति को, और साथ ही जो भी पर्सन है जिसको ये डिसीज़ हो रही है उसका लगातार धीरे धीरे वेट जो है वो लॉस होता रहता है, यानी कि वेट डिक्रीज होता रहता है। आगे कहा है इसमें कि इस डिसीज़ में पर्सन की जो इम्यून पावर है, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। ये जो डिसीज़ होती है इसके अंदर जो WBC में जो T सेल्स होती है उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो WBC में T टाइप की सेल्स है उनका धीरे धीरे नंबर जो है डिक्रीज़ होता जाता है, और इस कारण से व्यक्ति की जो बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, तो अभी तक कोई भी इसका सूटेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये जो डिसीज़ है इसका कोई भी अभी तक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। केवल हाँ, इस डिसीज़ से बचने के लिए, यानी कि इसको कुछ समय के लिए प्रिवेंट करने के लिए एक डोट नाम की टैबलेट आती है, जिसमें क्या होता है कि वो टैबलेट लेने से व्यक्ति के अंदर जो WBC है उनका नंबर थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, और व्यक्ति की थोड़ी सी बीमारियों से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो टैबलेट लेने के कारण थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी इसका अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देखें तो इस डिसीज़ का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आगे कहा, इस डिसीज़ का हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस टाइप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या स्प्रेड होने से इसे किस टाइप से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में समझाया गया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ एड्स। लोगों को हम हेल्थ के बारे में एजुकेशन दें, और ये जो एड्स डिसीज़ है इसके हैज़ार्डस, यानी कि जो नुकसानदायक जो इफ़ेक्ट है उनको अगर हम लोगों को समझाएं तो हो सकता है कि इसे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें। सेकेंड है इसमें, डू नॉट रिटिलाइज द यूज सीरीज थ्रू इट अवे और डिस्ट्रॉय इट।
अगर एक पेशेंट के ऊपर कोई सी सिरिंज किसी डॉक्टर ने यूज़ की है तो उस सिरिंज को वो किसी अदर पर्सन के ऊपर यूज़ ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि अगर किसी एक पर्सन को मान लीजिए एड्स डिसीज़ है तो उसके जो वायरस है, जो सिरिंज वो यूज़ कर रहा है उस सिरिंज के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि जो सुई यूज़ कर रहा है इंजेक्शन में उस सुई के ऊपर आ जाते हैं। और जब वही सिरिंज किसी अदर पेशेंट पर डॉक्टर यूज़ करता है तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति पर केवल एक ही नीडल या सिरिंज या सुई का यूज़ किया जाए तो इससे भी हम इस डिसीज़ से बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा है यहाँ पर, द ब्लड of donor persons and organ of transplantations like kidney, liver, cornea of eye, growth hormones would be carefully examined before use। यानी कि अगर किसी HIV एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन के कोई ऑर्गन को किसी स्वस्थ व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तब भी एड्स डिसीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे किडनी ट्रांसफ़र की जाती है, लीवर ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर जो आँख का कॉर्निया है वो डोनर एक तरह से डोनेट किया जाता है किसी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको, तो उसमें भी डिसीज़ होने के फिर चांसेस रहेंगे अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ये ऑर्गन ट्रांसफ़र किए गए हैं तो। इसलिए डॉक्टर किसी भी पेशेंट को इस टाइप के ऑर्गन जब भी ट्रांसप्लांट करता है ना तो पहले ब्लड टेस्ट करता है और चेक करता है कि जिस भी व्यक्ति के हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है ना। उसको अगर किसी टाइप की डिसीज़ है तो उसके जो भी ऑर्गन है वो किसी काम के नहीं रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में कहा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मेनी पीपल मस्ट बी अवॉइड। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसमें भी एड्स डिसीज़ होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो लोगों को इस डिसीज़ से बचने के लिए जो सेक्स कॉन्टैक्ट है वो उससे बचना चाहिए ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल ड्रग्स? इफ़ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम सच एन इन्फ्लुएंस? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पूछा गया है कि क्या किसी के जो फ्रेंड्स है वो किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं या मोटिवेट करते हैं ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए। यानी कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई फ्रेंड्स ऐसे हो जो ड्रग्स और अल्कोहल लेने के लिए किसी पर्सन को प्रमोट करते हो या उसे बोलते हो कि ये चीज़ें अच्छी है लेना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा है तो क्यों है और इन चीज़ों से कोई भी व्यक्ति किस टाइप से बच सकता है, ये आपको यहाँ पर आंसर में बताना है। तो हाँ, ऐसा है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो भी पर्सन ड्रग एडिक्टेड है या फिर अल्कोहल एडिक्टेड है उनको जनरली कभी ना कभी किसी फ्रेंड्स ने फर्स्ट या सेकंड टाइम उनको इन्फ्लुएंस किया उन चीज़ों को लेने के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इनके बचने के कुछ यहाँ पर पॉइंट वाइज आंसर दे रखे, जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है यहाँ पर देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, बाय अवॉइडिंग अंडर पीयर प्रेशर एज एवरीवन हैज़ देयर ओन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वी शुड बी रिस्पेक्ट बाय देयर टीचर्स एंड फैमिली, वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विथ अल्कोहल फॉर क्यूरियोसिटी एंड फन। क्या कहा गया है यहाँ पर कि किसी भी पर्सन को अगर किसी भी टाइप का प्रेशर है तो जो भी प्रेशर है ना वो किसी भी पर्सन को अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ में शेयर करना चाहिए, फैमिली के साथ में शेयर करना चाहिए। किसी भी टाइप से ये जो अल्कोहल है या ड्रग्स है इनका यूज़ नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भी टाइप की क्यूरियोसिटी या फ़न के लिए तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ये चीज़ें लेने के लिए बोलता है तो आप उसे क्लियरली मना कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है और मैं इन चीज़ों को नहीं लूँगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहा है, अवॉइड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु टेक ड्रग्स।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपके फ्रेंड्स इस टाइप की कोई हरकतें करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो ग्रुप को ही छोड़ दे। कोई भी ग्रुप के जो फ्रेंड्स है वो अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए, या वो ग्रुप लेता है, तो हमें उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जैसे संगति होती है वैसे ही हमारे अंदर भी उन चीज़ों को लेने के लिए प्रेरणाएं आती है। तो अगर हम ऐसे ग्रुप में रहेंगे ही नहीं तो हमारी कभी इच्छा ही नहीं होगी इन चीज़ों को लेने की। इसलिए हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स जो है वो अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, जो कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करे, कभी भी गलत चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट ना करे और ना ही मोटिवेट करे। थर्ड पॉइंट में कहा है यहाँ पर, सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अ चाइल्ड शुड नॉट पुश्ड बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट। हमेशा हमें अगर कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमें अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हमें किसी भी गलत पर्सन की कभी भी हेल्प नहीं लेना चाहिए, और कभी भी किसी भी बच्चे को इन चीज़ों के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा इस टाइप की चीज़ें लेता है, यानी कि ड्रग्स और अल्कोहल लेता है, तो उसके पेरेंट्स को इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, और किसी भी बच्चे को ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए, यानी कि अपनी जो लिमिट है वो उससे कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है यहाँ पर, टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट द ड्रग एब्यूज़, डिवॉल्व योर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। अगर हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो हमें अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए वो नॉलेज लगाना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें इन चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्रग्स या अल्कोहल लेने के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। कभी इच्छा हो हमारी तो हमें जो भी ड्रग एब्यूज़ है, यानी कि जो भी व्यक्ति ड्रग्स लेने के कारण पीड़ित है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए कि इसको लेने के क्या क्या यहाँ पर नुकसान है ना। तो अगर इन चीज़ों का हमें पता रहेगा कि ड्रग्स लेने से क्या होता है, इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, तो हम इन चीज़ों के प्रति कभी भी लेने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट में कहा है, सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट इफ़ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन बिकम्स अपरेंट। अगर किसी व्यक्ति में या किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप के फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और एडवाइस लेना चाहिए कि उसे डिप्रेशन को किस टाइप से वो डिप्रेशन को कम कर सकता है या उस डिप्रेशन से वो बाहर निकल सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना चाहिए। सिक्स पॉइंट में यहाँ पर कहा है, गेट राइड ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली एंड लेड परफेक्टली नॉर्मल लाइफ बाय इंक्रीजिंग देयर विल पावर। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो उसे अपनी विल पावर को बढ़ा के ऐसी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अपनी विल पावर के थ्रू वो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोच के वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है और इनसे हमेशा लाइफ टाइम बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन योर व्यूज़ व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यंगस्टर को आज मोटिवेट कर रही है ड्रग्स या फिर अल्कोहल लेने के लिए, और इन चीज़ों से वो किस टाइप से बच सकता है, यानी कि इन्हें वो किस टाइप से अवॉइड कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रॉबेबली द मोटिवेशंस कम फ्रॉम, जो यंगस्टर है उनमें ज़्यादातर जो मोटिवेशन है इन चीज़ों को लेने के लिए कहाँ से आता है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है, क्यूरियोसिटी टू एक्सपीरियंस द इफ़ेक्ट। कुछ यंगस्टर सोचते हैं कि इसको लेने के बाद कैसा इफ़ेक्ट होता है या क्या एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस फील करने के लिए कुछ लोग इन चीज़ों को ले लेते हैं, जो कि गलत है। सेकेंड पॉइंट में कहा है, फुलिशनेस टू ट्राई टू प्रूव वन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीयर्स।
जब कुछ बच्चे ग्रुप में रहते हैं ना, तो कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ फुलिशनेस करते हैं, यानी कि मूर्खता दिखाते हैं। कभी कभी ऐसे ग्रुप में खड़े हैं तो अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुछ बच्चे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और दूसरे को बताते हैं कि देखो मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इन चीज़ों को ले सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ऐसी वो मूर्खतापूर्वक हरकतें करते रहते हैं जो कि बहुत ही गलत है और इन चीज़ों का उससे आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में कहा यहाँ पर रॉन्गली टेकिंग इट एज एन एक्सक्यूज टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। कुछ लोग जो रियल घटनाएं होती है लाइफ में कुछ, उनसे बचने के लिए इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं, इनको बार बार लेते रहते हैं, जो कि गलत है। जो रियलिटी है उसे हमें हमेशा फेस करना चाहिए। इन चीज़ों से अगर बचने के लिए हम इन ऐसी गलत चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इनके आगे जाके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट में कहा यहाँ पर रॉन्ग थिंकिंग दैट वन टाइम ट्राई इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक बार इन चीज़ों का यूज़ कर लेंगे तो इससे हमें कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। शुरुआत कहीं ना कहीं हर चीज़ की फर्स्ट टाइम लेने से ही होती है। स्टार्टिंग में व्यक्ति एक बार लेता है, 2 बार लेता है इन चीज़ों को, फिर धीरे धीरे वो इन चीज़ों का एडिक्टेड हो जाता है, यानी कि आदी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आगे कहा है कि इन्हें हम किस टाइप से अवॉइड कर सकते हैं, वो आंसर यहाँ पर दे रखा है। बट यंगस्टर्स हु आर स्ट्रॉन्ग willed, who understand its ill effects and who are satisfied with their academic and achievements and who do not want to waste their precious life do not fall for this kind of motivation। जो व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, जिसके पास एक अच्छी विल पावर होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, वो व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता है, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता है। जो व्यक्ति अपनी एकेडमिक जो एजुकेशन होती है उससे सेटिस्फाई होता है, लाइफ के जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट्स होते हैं उनसे जो भी सेटिस्फाई होता है, तो वो इन चीज़ों के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरी लाइफ काफ़ी प्रेशियस लाइफ है और इसे मुझे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हर एक व्यक्ति की जो लाइफ है वो काफ़ी प्रीसियस है अगर देखा जाए तो, उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी और समाज के लिए भी और साथ ही कंट्री के लिए भी, अगर वो चाहे तो अपनी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दे सकता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। बट अगर वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है तो फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता है। तो इन चीज़ों से हमें हमेशा इनको अवॉइड करना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा हमारे पास मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।